गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज संडे की छुट्टी का आनंद ले रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। जो नए लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं उनको स्टॉक मार्केट में आने से पहले अपने आप से क्या क्या क्वेश्चन करने चाहिए। यदि कोई भी न्यू ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आने से पहले अपने आप से ये क्वेश्चन करेगा तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वो स्टॉक मार्केट को सही से समय देगा। यदि कोई भी न्यू ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आने से पहले अपने आप से ये क्वेश्चन करेगा कि शेयर बाजार क्या है। शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करने का एक प्लेस होता है जहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? हम शेयर बाजार में, यानी शेयर बाजार में हम निवेश करते हैं। यानी शेयर बाजार में हम कहाँ निवेश करते हैं? शेयर बाजार में हम लिस्टेड किसी भी कंपनी के व्यापार में निवेश करते हैं। हम डायरेक्ट शेयर बाजार में निवेश नहीं करते हैं। शेयर बाजार में जो कंपनी लिस्टेड है हम उस कंपनी के व्यापार में निवेश करते हैं। अब यहाँ पर कौन निवेश कर सकता है और कौन निवेश नहीं कर सकता? यहाँ पर कोई भी निवेश कर सकता है। यहाँ पर निवेश करने के लिए, यानी शेयर बाजार में निवेश करने के लिए किसी को एजुकेशन की जरूरत नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति जो शेयर बाजार के बारे में जानता है वो यहाँ पर निवेश कर सकता है। लेकिन यहाँ पर निवेश करने में बहुत रिस्क होता है। यानी दिस वीडियो ओनली फॉर लर्निंग पर्पज बिकॉज सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में सोच समझकर निवेश कर। यानी कोई भी निवेश करने से पहले शेयर बाजार को समझना बहुत जरूरी है। अब यदि कोई नया व्यक्ति अपने शेयर बाजार में आने से पहले अपने आप से एक क्वेश्चन करता है कि शेयर बाजार क्यों होता है? शेयर बाजार क्यों होता है? शेयर बाजार क्या हमें अमीर बनाने के लिए होता है? शेयर बाजार क्या हमें बर्बाद करने के लिए होता है? शेयर बाजार क्या जुआ खेलने की जगह है? यदि ये क्वेश्चन हम अपने आप से करेंगे या कोई भी न्यू ट्रेडर जो मार्केट में आना चाहता हो या इन्वेस्टर जो मार्केट में आना चाहता हो या मार्केट करना चाहता हो, शेयर मार्केट करना चाहता हो, उसे अपने आप से ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जब भी वो अपने आप से ये क्वेश्चन करेगा तो और अपने आप से जवाब पूछेगा तभी उसको सही रास्ता मिलेगा। क्योंकि आजकल नए ट्रेडर शेयर मार्केट को में मैनिपुलेशन कर रहे हैं, यानी स्कैल्पिंग कर रहे हैं, जबकि शेयर बाजार स्कैल्पिंग के लिए नहीं है। इसीलिए मेरी सभी को एडवाइस है कि शेयर बाजार को जुआ या सट्टा खेलने का अड्डा नहीं समझना चाहिए, नहीं समझना है। और इसी के साथ साथ आजकल आईपीओ की भी भरमार लगी हुई है। हर महीने लगभग चार पांच आईपीओ आ रहे हैं और लगभग सभी कंपनियां, देखा जाए तो मैक्सिमम कंपनियां अपने प्रीमियम पर ही लिस्ट होती है। यानी जिससे जो न्यू इन्वेस्टर हैं या न्यू ट्रेडर जो मार्केट में आना चाहते हैं उनके अंदर एक लुभावनापन देखा जा रहा है। क्योंकि हर कोई चाहता है पैसा कमाना। मेन मकसद है शेयर मार्केट में आने का पैसा कमाना, और पैसा कमाना वो भी जल्दी पैसा कमा। लेकिन शेयर मार्केट ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप जल्दी पैसा कमा कमा सको। यहाँ पे आपको क्या करना है? जो लोग आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, किसी को आईपीओ अलॉट होता है, किसी को नहीं होता है। मान लीजिए 10 लोगों ने अप्लाई किया, 10 में से एक एक को अलॉट हो गया,
तो उसी का जो है प्रीमियम पर लिस्ट भी हो गया। तो उसमें होता क्या है, वो आदमी खुश होता है और जिनको अलॉट नहीं होता वो आदमी परेशान होते हैं, यार मुझे अलॉट नहीं हुआ, मुझे भी होना चाहिए था अलॉट। तो इस तरह हम देखते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट मार्केट के प्रति बढ़ता जा रहा है, यानी मार्केट में लोग इंटरेस्ट लेने लगे हैं। और ये नहीं समझते कि आईपीओ आता कहाँ है। कोई भी कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होने से पहले, यानी प्राइमरी मार्केट में अपने आईपीओ को लिस्ट कराती है। और जैसे ही उस कंपनी के शेयर, एक डेट फिक्स की जाती है कंपनी की तरफ से, एक्सचेंज की तरफ से, तो उस डेट को उस कंपनी के शेयर जिसका आईपीओ आया है शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं। जहां शेयर लिस्ट होते हैं, जहां पर हम बाई सेल करते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट होता है। और आईपीओ का मार्केट प्राइमरी मार्केट होता है, क्योंकि वहां पर हम कोई बाई सेल नहीं करते हैं, वहां पे केवल हम अप्लाई करते हैं। और अप्लाई किए गए आईपीओ में प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर अलॉट किए जाते हैं। अब कंपनियां कैसे आईपीओ अप्लाई करती हैं? कंपनियां मार्केट से फंड रेज करने के लिए अपने आईपीओ लेकर आती है, क्योंकि यहां से कंपनियों को विदाउट इंटरेस्ट अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, जिनको कंपनी अपने शेयर लोड करती है। अब इसमें होता क्या है, जब सेकेंडरी मार्केट में शेयर लिस्ट हो जाते हैं, तो उसमें हम अपना बाई सेल कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से दो एक्सचेंज होते हैं। नंबर एक, जो कि बड़े जाने माने एक्सचेंजेस हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जिनके माध्यम से हम शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, लेकिन जाने माने दो एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी। तो हम एनएससी या बीएससी के द्वारा किसी भी ब्रोकर पर अपना अकाउंट खोलने के बाद, डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद, हम शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। सेंसेक्स का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, कभी टीवी पर, कभी समाचार पत्रों में, कभी न्यूज में। सेंसेक्स बीएससी का ही पार्ट है, और सेंसेक्स जो है भारत की टॉप 30 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है, यानी उनका इंडेक्स है। जबकि निफ्टी 50 भारत की टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है, यानी ये भारत की टॉप निफ्टी 50 कंपनीज का एक रिप्रेजेंटर है। अब हम मार्केट में तो इन्वेस्ट करते हैं, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन शेयर बाजार में कुछ गड़बड़ ना हो, इसकी देखरेख के लिए किसको नियुक्त किया गया है? इसकी देखरेख के लिए, यानी इसकी निगरानी सेबी करती है। सेबी एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों एक्सचेंजेस की निगरानी रेगुलर बेसिस पर करती रहती है। अब शेयर बाजार द्वारा हाल ही में पब्लिश किए गए डाटा के अनुसार 10 में से 7 ट्रेडर लॉस में ही हैं, जबकि मार्केट इस समय ऑल टाइम हाई पर है। देखिए, मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है, खास तौर से नए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। जो लोग मार्केट में कुछ समय के लिए आते हैं, 6 महीने, साल भर के लिए, वो कभी कभी पैसा बना लेते हैं, लेकिन ईयर ऑफ द एंड पर देखा जाए तो वो ओवरऑल लॉस में ही होते हैं। और इसीलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा, यदि शेयर बाजार में अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करने से पहले शेयर बाजार को सीखना, जानना, समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में भी कहा जाता है, सोच समझ कर निवेश कर, यानी पहले सोचो फिर समझो, उसी के बाद निवेश करो। यही रूल यहाँ भी अप्लाई होता है इक्विटी में। शेयर बाजार में निवेश करने से मतलब है हम डायरेक्ट इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में निवेश करना इक्विटी में निवेश करने से ज्यादा से कम रिस्की है, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं जिनको ओवरऑल मार्केट की नॉलेज होती है, जबकि इक्विटी में डायरेक्ट निवेश करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है।
तो कभी भी हमको अपना पूरा निवेश इक्विटी में नहीं करना चाहिए, हमें अपने निवेश को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। जो कुछ लोग शेयर शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, जबकि ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा खो देते हैं। इसके पीछे मेरे व्यू के हिसाब से एक रीजन मुझे ये लगता है कि जो लोग मार्केट में पैसा कमाते हैं, पहले वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, शेयर बाजार को सीखते हैं, समझते हैं, और शेयर बाजार कैसे काम करता है उसी के बाद मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और जो लोग मार्केट में पैसा गंवाते हैं, यानी शेयर बाजार में अपना पैसा खो देते हैं, वो लोग ना ही मार्केट को सीखते हैं, ना अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, ना समझते हैं, केवल वो डायरेक्ट आकर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग ज्यादा समय तक मार्केट में टिक भी नहीं पाते हैं। केवल वही लोग मार्केट में ज्यादा समय तक टिक पाते हैं जो सीख कर, समझ कर इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि ये तो सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, और लोगों का एक डायलॉग भी फेमस है कि रिस्क है तो इश्क है। लेकिन ये हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हमें कितना रिस्क है। यदि हमें यही नहीं पता होगा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कि हमें रिस्क कितना है, तब हमारा इन्वेस्ट करना सही नहीं है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले हमें अपने रिस्क को जानना बहुत जरूरी है। और जो लोग सीख कर, यानी अपने ऊपर इन्वेस्ट कर कर, सीख कर, सोच कर, समझ कर निवेश करते हैं, वो लोग मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए मार्केट में निवेश करने से पहले सीखना, समझना बहुत जरूरी है, यदि आपको मार्केट से पैसा बनाना है तो। आज की ये वीडियो एकदम बेसिक वीडियो है, इसलिए हमें मार्केट को कभी भी और कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि मार्केट क्या है, एक साइकोलॉजी है। मार्केट में 90%, कुछ लोग कहते हैं 90%, लेकिन मेरा मानना है 60 से 70% साइकोलॉजी वर्क करती है, एंड 30% आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी वर्क करती है। जब आपकी साइकोलॉजी और समझ दोनों एक साथ मैच करती है बाजार में, तब आप बाजार से पैसा बनाते हैं। क्योंकि बाजार में जब मान लीजिए किसी ने कोई स्टॉक खरीदा हुआ है, बाजार में जब कॉन्फिडेंस भाव के साथ जुड़ा हुआ होता है, बाजार में कॉन्फिडेंस हमेशा भाव के साथ जुड़ा हुआ होता है। यदि भाव भाव ऊपर तो कॉन्फिडेंस ऊपर, और भाव नीचे तो कॉन्फिडेंस भी नीचे। और जैसे नए ट्रेडर, मोस्टली ये सुनने को मिलता है कि जहां मैंने स्टॉक को बेचा वहां से उसका प्राइस बढ़ गया, और जब मैंने स्टॉक को खरीदा उसका प्राइस वहां से गिर गया। इसका मेन रीजन यही है, क्योंकि उन्होंने मार्केट को सीखा नहीं है, उन्होंने बाजार को सीखा नहीं है कि कहाँ हमें बाई करना है, कहाँ हमें सेल करना है। यही डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यदि सभी को ये पता चल जाए कि कहाँ उनको बाइंग बाई करना है, कहाँ उनको सेल करना है, तब मैं मानता हूं, देखिए गारंटी तो कोई नहीं होती शेयर बाजार में प्रॉफिट बनाने की, लेकिन उनके लॉस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। वो लिमिटेड ही लॉस करते हैं, लेकिन जिसको यही नहीं पता कि कहाँ उसको बाई करना है, कहाँ उसको सेल करना है, उसके लॉस होने की संभावना अनलिमिटेड हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू all of you for watching this video till the end, and enjoy the weekend.